इतना दबाव रहता है कि कर्मियों को आधे कर्मी शुगर और बीपी के पेशेंट हो चुके हैं। आज काम के दबाव के कारण, काम के दबाव के कारण पेशेंट हो चुके हैं। एक एक कर्मी जो है उनसे 4-4 कर्मियों का कार्य लिया जाता है। इसकी पुष्टि मैं क्या करूं, जैसे कि बिहार सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, इसको आप रिपोर्ट देखेंगे तो 100% इसका मतलब 100% सारा योजना हो जाता है। तो क्या इसको करने के लिए कौन आते हैं? आम पब्लिक करते हैं या फिर? देखिए, राजधानी पटना में है। राजधानी पटना में बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के जो है वो आंदोलन चल रहा है गर्दनीबाग में। आइए हम उनसे बात करते कि इस तरह का आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है, क्या कारण कि आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, इस तरह की मांग। बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के राज्य कमेटी के निर्णय के अनुसार आज हम लोग अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के समक्ष महाधरना का आयोजन किया गया है और हम सरकार के पास अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए यह धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लोग यहाँ पे जितने भी भीड़ आप देख रहे हैं, ये कलेक्टेरिएट संवर्ग के लिपिक हैं। हम लोग इसलिए मजबूर होकर के रोड पे आके आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आम लोगों की तरह, क्योंकि जो लिपिक अनुसूचित ये क्या कहते हैं चपरासी लोग का जो कार्यालय परिचारी होते हैं हमारे बिहार सरकार के अंदर जो अधीन है, उनको 1800 ग्रेड पे ज्वाइन किया जाता है और उनका काम बस थोड़ा सा लेटर वगैरह बांटना होता है, नॉर्मल सा काम होता है। हम लोग का लिपिक का 1900 दिया जा रहा है, बस 100 रुपए का अंतर। 100 रुपए में हम लोग से इतना ज्यादा काम कराया जा रहा है, जबकि समरणालय अंतर्गत जो बिहार सरकार के अधीन 38 जिला है, 38 जिला में 38 समरणालय है, उसके में कार्यरत लिपिक जो है वो स्ट्रेंथ से ज्यादा काम करे। मान लीजिए 300 का स्ट्रेंथ है, वहाँ पे 200 लिपिक है, तो ऑब्वियसली की लायबिलिटी ज्यादा होगी, काम ज्यादा करें, काम का बोझ बढ़ते जा रहा है, पर 100 रुपया बस हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग उसकी विसंगति को दूर करने के लिए, और भी हमारे संवर्ग से दूसरे संवर्ग में है उनको 2800 ग्रेड पे दिया जा रहा है, तो हम लोग उर्दू अनुवादक का, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का भी 2800 ग्रेड पे इनिशियली किया जाए। लेकिन आरोप तो लगता है कि जो है फाइलें बहुत देर से निकलती हैं, काम बहुत लेट होता है, लोग जो है वो आरोप लगाते हैं कि टेबल के नीचे से भी पैसे आते हैं, ऐसे आरोप है। ये सरासर गलत बात है। आरोप लगाने वाला व्यक्ति, मैं कहता हूं कि अगर मैं आपसे पैसा मांगता हूं, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो मैं आपके काम को कितने दिन रोक सकता हूं? हमारी क्षमता कितने दिन रोकने की फाइल है। लेकिन अब मैं यह नहीं कह सकता, नहीं कहूंगा इस मंच, आपके मंच से, इस मंच से ये आरोप जो लगता है वह कुछ स्वार्थी तत्व और दलाल टाइप के जो कार्यालयों में घूमते हैं दलाल, आज तमाम कार्यालयों में जो पदाधिकारी हैं वो दलाल पोस्ट करके रखे हुए हैं। चाहे वह अंचल कार्यालय हो, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो, वहां जाइए और आप देखिए कि कर्मियों की वहां क्या पूछ है। कोई कर्मी की कोई पूछ नहीं है। दलाल के माध्यम से सीओ और बीडीओ के द्वारा कार्य किया जाता है और कर्मी बदनाम होते हैं। लेकिन आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप लोग तो काम नहीं करती हैं, आप लोग पे आरोप लगता है कि अभी आप पैसे गलत तरीके से जनता को परेशान करती हैं, पैसे लेती हैं। ये आरोप, इसकी पुष्टि मैं क्या करूं, जैसे कि बिहार सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, इसको आप रिपोर्ट देखेंगे तो 100% इसका मतलब 100% सारा योजना हो जाता है। तो क्या इसको करने के लिए कौन आते हैं? आम पब्लिक करते हैं या फिर हम ही लोग उसको क्रियान्वयन करके सरकार की जो योजनाएं हैं उसको पूरी तरह से धरातल पे काम करवा करके पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हम ही लोग का रहता है, करके सारा करवाते हैं। ये भी बताया जाता है कि काम का दबाव रहता है आप लोगों के पास, कर्मचारी कम है, ऐसा है क्या? पूर्ण रूप से इतना दबाव रहता है कि कर्मियों को आधे कर्मी शुगर और बीपी के पेशेंट हो चुके हैं। आज काम के दबाव के कारण पेशेंट हो चुके हैं। एक एक कर्मी जो है उनसे 4-4 कर्मियों का कार्य लिया जाता है। तो वो अभी कार्यालय आने का समय निर्धारित है, लेकिन कार्यालय से घर जाने का समय निर्धारित नहीं है। अगर कार्यालय 10 बजे आप आते हैं तो यह सोच ले कि हम 5 बजे घर चले जाएंगे, 5 बजे कार्यालय होती है, तो वह नहीं है। 8 बज जाता है, 9 बज जाता है। ये स्थिति होती है कार्यालयों में। स्वाभाविक है कि वे अपने परिवार के बीच में नहीं रहते हैं, कार्य के टेंशन में रहते हैं, उन्हें शुगर बीपी का पेशेंट होना स्वाभाविक है। लेकिन आरोप तो लगता है कि जो है फाइलें बहुत देर से निकलती हैं, काम बहुत लेट होता है, लोग जो है वो आरोप लगाते हैं कि
टेबल के नीचे से भी पैसे आते हैं, ऐसे आरोप है। ये सरासर गलत बात है। आरोप लगाने वाला व्यक्ति, मैं कहता हूं कि अगर मैं आपसे पैसा मांगता हूं, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो मैं आपके काम को कितने दिन रोक सकता हूं? हमारी क्षमता कितने दिन रोकने की फाइल है। लेकिन अब मैं यह नहीं कह सकता, नहीं कहूंगा इस मंच, आपके मंच से, इस मंच से, ये आरोप जो लगता है वह कुछ स्वार्थी तत्व और दलाल टाइप के जो कार्यालयों में घूमते हैं दलाल, आज तमाम कार्यालयों में जो पदाधिकारी हैं वो दलाल पोस्ट करके रखे हुए हैं। चाहे वह अंचल कार्यालय हो, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो, वहां जाइए और आप देखिए कि कर्मियों की वहां क्या पूछ है। कोई कर्मी की कोई पूछ नहीं है। दलाल के माध्यम से सीओ और बीडीओ के द्वारा कार्य किया जाता है और कर्मी बदनाम होते हैं।